आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जो मैंने आप लोगों को कंटेंट पढ़ाया था आदिकालीन लौकिक साहित्य 7th क्लास में, आशा करती हूँ आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसी टॉपिक से संबंधित जो है इस प्रैक्टिस सेट में मैंने क्वेश्चन लिए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा, देखिएगा आप लोग के कितने सही हो रहे हैं। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उनसे निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच जाए और आपकी परीक्षा जो है जो इस परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं हिंदी से संबंधित, वो और मजबूत बन सके। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है। ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है। केशवलाल, कल्लोल कवि, भट्ट केदारनाथ या मधुकर कवि है। यहाँ पे मधुकर कवि। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है। ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कल्लोल कवि। कल्लोल कवि की रचना है ये ढोला मारूरा दूहा। इनका एक और नाम है कुशल राय। कल्लोल कवि का एक और नाम है कुशल राय। आगे देखते हैं। ढोला मारूरा दूहा, यहाँ पे दूहा है, ठीक है, ईहा लिखा हुआ है। ढोला मारूरा दूहा किस छंद में है। ये जो रचना है कल्लोल कवि की ढोला मारूरा दूहा, इसमें कौन सा छंद है। दोहा है, सोठा है, सवैया है या चौपाई है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा छंद है इसमें। आगे बढ़ते हैं। ढोला मारूरा दूहा रचना में किसकी कथा वर्णित है। ढोला मारूरा दूहा रचना में किसकी कथा वर्णित है। ढोला और मारवाड़ी की, ढोला और मालवाड़ी की, ढोला और राजमती की या ढोला और संयोगता की। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, ढोला और मारवाड़ी। देखिए ये भी आ सकता है ढोला और मालवाड़ी। ये इसकी जो मारवाड़ी थी पहली पत्नी थी ढोला की, ये जो है मालवाड़ी भी इनकी पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी, इसने धोखे से शादी किया था। तो अगर इसके बारे में पूछा जाता है कि किसकी कथा वर्णित है, तो आप लोग मालवाड़ी नहीं लगाएंगे, ढोला और मारवाड़ी ही सही होगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है वसंत विलास रचना में कितने दोहे हैं। वसंत विलास रचना में कितने दोहे वर्णित हैं। इसका रचना काल है 13वीं शताब्दी। इसमें जो है कितने दोहे वर्णित हैं वसंत विलास में। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 84 दोहे हैं इस रचना में। आगे बढ़ते हैं। वसंत विलास रचना का संपादन किसने किया। वसंत विलास रचना का संपादन किसने किया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केशवलाल हर्षाद राय। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वसंत विलास रचना की भाषा क्या है। वसंत विलास जो रचना है इसकी भाषा क्या है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, राजस्थानी हिंदी। आगे देखते हैं। जयचंद्र प्रकाश किस कवि की रचना है। जयचंद्र प्रकाश जो है ये रचना किसकी है। जयचंद्र प्रकाश किस कवि की रचना है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर है भट्ट केदारनाथ। भट्ट केदारनाथ की रचना है ये जयचंद्र प्रकाश। आगे बढ़ते हैं। जयचंद्र प्रकाश रचना कैसा काव्य है। जयचंद्र प्रकाश रचना जो है यह कैसा काव्य है। खंड काव्य है, महाकाव्य, गीति काव्य या प्रबंध काव्य। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर होगा यह एक खंड काव्य है। जयचंद्र प्रकाश रचना जो है खंड काव्य है। आगे बढ़ते हैं। मधुकर कवि की रचना का नाम बताइए। मधुकर कवि की कौन सी रचना है इसमें, ये इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है प्रश्न में। मधुकर कवि की रचना कौन सी है इसमें। वसंत विलास, जयचंद्र प्रकाश, जयमय चंद्रिका या इनमें से कोई नहीं। तो मधुकर कवि की जो रचना है वो जयमयंक जस चंद्रिका। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। भट्ट केदारनाथ का कौन सा है, तो जयचंद्र प्रकाश, ये जो रचना है भट्ट केदारनाथ का है। और जयमयंक जस चंद्रिका
ये जो है मधुकर कवि की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा था? भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा था? अपभ्रंश, अवहट, दोहा या पद्दड़ियाँ? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं। किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भोला शंकर व्यास ने या डॉक्टर नगेंद्र ने? किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है? राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है। आगे देखते हैं। अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है? यहाँ पे का रहेगा। अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने माना है अमीर खुसरो को? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या राम स्वरूप चतुर्वेदी? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा। इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। राम कुमार वर्मा जो हैं अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने आदिकाल को निर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है? राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या भोला शंकर व्यास ने? किसने आदिकाल को निर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखते हैं। इड़ पर कोयल कुंजई, पंजई युवति मरोड़, बिथुर वियोगित पुंजई, कुंजई मयड़ किशोर? उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं? उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं ये बताना है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा वसंत विलास। ये पंक्तियाँ जो हैं वसंत विलास से ली गई हैं। आगे देखते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। अमीर खुसरो का नाम क्या था, वास्तविक नाम? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल हसन। आगे देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म जो है एटा जिले में हुआ था। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म वर्ष क्या है? 1256, 1257, 1253 या 1277? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1253। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के पिता का क्या नाम था? अमीर खुसरो के पिता का क्या नाम था? सही जवाब है सैफुद्दीन महमूद। सैफुद्दीन महमूद राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। आदिकाल में किस कवि ने खड़ी बोली को भाषा बनाया? आदिकाल में किस कवि ने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाया? जायसी, रसखान, अमीर खुसरो या अब्दुल रहमान? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो ने। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो का स्थान आदिकाल के किन कवियों में है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है अमीर खुसरो का स्थान आदिकाल के किन कवियों में गिना जाता है या माना जाता है? तो राइट आंसर होगा फुटकल कवि। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? निम्नलिखित में से कौन शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे? तो अमीर खुसरो थे। राइट आंसर हमारा ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने कितने राजाओं का आरोहण देखा था? दिल्ली राजधानी जो है यहाँ पे इनके शासनकाल में जो है इन्होंने कितने राजाओं का आरोहण देखा था ये बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
11 राजाओं का। आगे देखते हैं, तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है तूतीय हिंद। राइट आंसर डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने लगभग कितने ग्रंथ की रचना की? अमीर खुसरो ने लगभग कितने ग्रंथ की रचना की? तो राइट आंसर हो जाएगा 100 ग्रंथ होगी, जिसमें से खलीक बारी, मुकरियाँ, सुखने, ये सब रचनाएं जो हैं प्रचलित हैं। आगे देखते हैं, कौन सी रचना एक पर्यायवाची कोश ग्रंथ है? ये सारी रचनाएं अमीर खुसरो की हैं। इनमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचनाएं जो हैं पर्यायवाची कोश ग्रंथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा खलीक बारी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अमीर खुसरो की रचना है? इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की है? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर है नजराने ए हिंदी। नजराने ए हिंदी खलीक बारी भी इनकी है ना। 2 ऑप्शन इसमें सही हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे होना चाहिए नहीं है, सॉरी क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन अमीर खुसरो की रचना नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा शब्दानुशासन, क्योंकि ये तीनों रचनाएं तो अमीर खुसरो की हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अमीर खुसरो की कौन सी रचना हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन है? अमीर खुसरो की कौन सी रचना हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन माना जाता है? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा जुबाहरे खुसरवी, जुहारे खुसरवी। राइट आंसर हमारा बी होगा। आगे देखते हैं, जुहारे खुसरवी किसने प्रकाशित करवाया था? ये जो रचना है जुहावरे खुसरवी, इसको जो है प्रकाशित किसने करवाया था? राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मौलाना रशीद अहमद। आगे बढ़ते हैं, अमीर खुसरो की हिंदी कविता के प्रकाशक हैं। अमीर खुसरो की हिंदी कविता का जो प्रकाशन किया था वो कौन है? इनमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ब्रजनंदन दास। इन्होंने जो है अमीर खुसरो की हिंदी कविता का प्रकाशन किया था। ब्रजनंदन दास, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, ब्रजनंदन दास है, ब्रजरत्न दास होगा। राइट आंसर हमारा ब्रजरत्न दास होगा। ठीक है, ये गलत है, गलत बताया मैंने, ब्रजरत्न दास होगा। अमीर खुसरो की हिंदी कविता का प्रकाशन जो है इन्होंने किया था। आगे देखते हैं, अमीर खुसरो की हिंदी कविता कहाँ से प्रकाशित हुई थी? अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन पूछा उसी के बारे में दिया गया है कि अमीर खुसरो की हिंदी कविता कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो राइट आंसर होगा नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। आगे बढ़ते हैं, विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो इस ग्रंथ का प्रणयन किसने किया था? विशाल हृदय के सूफी अमीर खुसरो के इस ग्रंथ का प्रणयन जो है किसने किया था? सरला शुक्ल, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, विमल शुक्ल या दया प्रकाश सिन्हा ने। राइट आंसर हो जाएगा सरला शुक्ल ने किया था। आगे देखते हैं, अवधी और खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अवधी और खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि नहीं था? इनमें से कौन अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। आगे देखते हैं, एक थाल मोती से भरा पंक्ति जो है किस कवि से है, किस कवि की है? एक थाल मोती से भरा ये पंक्ति किस कवि की है? तो अमीर खुसरो की है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, उज्ज्वल बस अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, ये पंक्तियाँ जो हैं अमीर खुसरो की किस भाषा से है, किस भाषा में है? उज्ज्वल बस अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, उपर्युक्त पंक्तियाँ अमीर खुसरो की किस भाषा में है? ये बताना है, ब्रज भाषा, डिंगल, अवधी या पिंगल भाषा में।
राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ब्रज भाषा में। आगे देखते हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुओर। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कवि ने अपने गुरु की मृत्यु पर लिखी थी? बहुत फेमस पंक्ति है ये, आप सबको पता होगा। राइट आंसर है अमीर खुसरो ने। अगला क्वेश्चन है, सजन सकारे जाएंगे नयन मारे रोए, सजन सकारे जाएंगे नयन मरेंगे रोए, विधना ऐसी रैन कर मूर कबहू न हो। उपर्युक्त पंक्तियाँ श्रृंगार रस का कौन सा पक्ष परिलक्षित है? इन पंक्तियों में जो है श्रृंगार रस का कौन सा पक्ष परिलक्षित किया गया है? राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा संयोग श्रृंगार रस। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो की हिंदी में कौन सी रचना उपलब्ध है? इनमें से कौन सी रचना जो है अमीर खुसरो की हिंदी में उपलब्ध है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा खलिक बारी। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है? किस विद्वान ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ईश्वरी प्रसाद ने। आगे देखते हैं। अब आते हैं विद्यापति पे। विद्यापति के जन्म के संबंध में सर्वमान्य मत क्या है? इनका जन्म जो है सर्वमान्य क्या माना गया है? 1250, 1368, 1350 या 1450। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा 1350। आगे बढ़ते हैं। पदावली की रचना किस भाषा में की गई है? विद्यापति की जो रचना है पदावली, ये किस भाषा में है? राइट आंसर हो जाएगा मैथिली भाषा में। आगे देखते हैं। कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की रचना किस भाषा में हुई है? कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका जो रचना है विद्यापति की, वो किस भाषा में हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश या अवहट भाषा। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर होगा शिव सिंह और कीर्ति सिंह। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से विद्यापति की उपाधि नहीं है, इनमें से कौन सी जो है उपाधि विद्यापति को नहीं दी गई थी? तो राइट आंसर होगा स्वयंभू। बाकी जो है इनको कवि कंठाहार, अभिनव जयदेव, पंचानन कवि, ये सारी जो उपाधियां जो है विद्यापति को मिली थी। आगे देखते हैं। औरूप का कवि किसे कहा गया? औरूप का कवि किसे कहा गया? तो इसका भी राइट आंसर होगा विद्यापति को। आगे देखते हैं। विद्यापति की पदावली में किसका वर्णन किया गया है? विद्यापति की जो रचना है पदावली, उसमें किसका वर्णन मिलता है? तो राधा और कृष्ण का। आगे देखते हैं। आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, उपर्युक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है? ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगा। इन्होंने किसके लिए कहा? तो विद्यापति के लिए। आगे देखते हैं। विद्यापति के यश का आधार उनकी कौन सी रचना है? विद्यापति के यश का आधार कौन सी रचना को माना जाता है? राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा पदावली। आगे बढ़ते हैं। विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी या कहानी कहा है? विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी या कहानी कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीर्तिलता। आगे देखते हैं। विद्यापति द्वारा रचे गए ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? विद्यापति द्वारा रचे गए ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा 16 ग्रंथ। 16 ग्रंथ, जो 13 संस्कृत में हैं और 2 जो है कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट में हैं
और पदावली एक जो है वो मैथिली भाषा में है। आगे देखते हैं, विद्यापति के गुरु का नाम क्या है? विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? तो हरि मिश्र। आगे बढ़ते हैं, विद्यापति किस गांव के निवासी थे? विद्यापति किस गांव के निवासी थे? तो विपसी गांव के, दरभंगा जिले के विपसी गांव के निवासी थे। आगे देखते हैं, माधव हम परिणाम निराशा उपर्युक्त पंक्तियों में विद्यापति की किस रचना से है? ये पंक्तियाँ जो हैं किस रचना से हैं? माधव हम परिणाम निराशा ये पंक्ति जो है किस रचना से ली गई हैं? राइट आंसर क्या होगा हमारा? ये पंक्तियाँ जो हैं कीर्ति लता से ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं, देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसन जपहो अवहट्टा पंक्तियाँ किस कवि की हैं? फेमस पंक्ति है ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो विद्यापति की हैं। आगे देखते हैं, विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा? विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति का स्थान निर्धारित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति का आदिकाल के कवियों में इन्होंने विद्यापति को कौन सा कवि माना है? तो इन्होंने फुटकल कवि माना है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनको फुटकल कवियों में मानते हैं और अमीर खुसरो को भी, भट्ट केदारनाथ को भी, ठीक है, सॉरी भट्ट केदारनाथ को इन्होंने नहीं माना है, इन्होंने सिर्फ दो को ही माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ 2 को ही माना है फुटकल कवि में, विद्यापति और अमीर खुसरो को। आगे बढ़ते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किसके पदों की मादकता को नागिन की लहर की संज्ञा दी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किसके पदों को मादकता की नागिन का लहर कहा है या संज्ञा दिया है? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पदावली को। आगे देखते हैं, कौन से संत जयदेव एवं विद्यापीठ के गीतों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते थे? कौन से संत जयदेव एवं विद्यापीठ के गीतों को, विद्यापीठ नहीं विद्यापति होगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। विद्यापति के गीतों को गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित होकर गिर जाते थे। इनमें से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। आगे देखते हैं, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा विद्यापति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि नहीं माना? इनमें से कौन से विद्वान हैं जो विद्यापति को श्रृंगारी कवि नहीं मानते हैं? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास। आगे देखते हैं, विद्यापति को रहस्यवादी कवि नहीं मानने वाले विद्वान कौन से हैं? कौन से कवि जो हैं विद्यापति को रहस्यवादी कवि नहीं मानते हैं, ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री जो है विद्यापति को रहस्यवादी कवि नहीं मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति लता में किसका वर्णन है? कीर्ति लता में किसका वर्णन है? तो आप सभी को पता होगा कीर्ति सिंह का। कीर्ति लता में कीर्ति सिंह का वर्णन है। अगला प्रश्न है, विद्यापति को पंचदेवोपासक किसने स्वीकार किया है? विद्यापति को पंचदेवोपासक किसने स्वीकार किया है? राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। किस कृति की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? विद्यापति की किस रचना, कौन सी रचना जो है भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है? राइट आंसर हमारा क्या होगा?
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कीर्ति लता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विद्यापति की पंक्ति नहीं है। इनमें से कौन सी पंक्ति जो है विद्यापति की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक थाल मोती से भरा, अमीर खुसरो की पंक्ति है। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था ये। आशा करती हूँ आप सभी को क्वेश्चन पसंद आएंगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा मुझे। ठीक है, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी जो है अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।